आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक परी की सच्ची कहानी जो एक आदमजात पर आशिक हो गई थी। ये कहानी हसीन वादिये हुंजा से मुझ तक पहुंची है। हुंजा की हसीन वादियों में परियों का बसेरा था, ये बात सच है, पर अब तो कम सुनने में आता है। मगर किसी जमाने में ये वादी परियों की वादी कहलाती थी। अहमद और उसके दोस्तों ने जून की छुट्टियों में हुंजा जाने का प्रोग्राम बनाया। वो पढ़ाई भी मुकम्मल कर चुके थे। सबसे ज्यादा शौक अहमद को हुंजा देखने का था। सख्त गर्मियों में भी हुंजा ठंडा रहता था, इसलिए सबका एक ही फैसला था हुंजा जाना। सबने तैयारी मुकम्मल की और हुंजा पहुंच गए। अहमद को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उन्होंने होटल में कमरे बुक कर लिए। होटल के इर्द गिर्द घने दरख्त और एक बहुत ही खूबसूरत चश्मा पहाड़ों के दरमियान बहता हुआ मुनफरिद अंदाज पेश कर रहा था। सुबह फजर के वक्त ऐसा लगता जैसे पानी के बहाव में कोई सुरीली तान के साथ रक्स कर रहा हो। परिंदों की चहचहाहट, पानी का शोर, ठंडी मतवाली हवा इंसान को अपनी तरफ खींचने पर मजबूर कर देती है। अहमद को आए हुए तीसरा दिन था। उसने सोचा कि इर्द गिर्द के मनाजिर को अपने कैमरे में कैद कर लूं। वो फजर की नमाज से फारिग होकर चश्मे की तरफ आ गया। चश्मे पर काफी धुंध छाई हुई थी। सुबह का सूरज अभी तुलू नहीं हुआ था। वो करीब ही एक मखसूस जगह पर बैठ गया। बैठे हुए 10 मिनट हुए थे कि उसे एक सरगोशी सुनाई दी। सुनो हसीन नौजवान, तुम बहुत प्यारे हो, इधर घूमने के लिए आए हो। आओ, मैं तुम्हें पूरी वादी की सैर कराती हूँ। उधर चश्मे के गिर्द देखो, मैं तुम्हारी मुंतजिर हूँ। अहमद ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। एक बहुत ही हसीन और जमील लड़की गुलाबी कपड़ों में मलबूस हुस्न जमाल का पैकर बनी खड़ी थी। तुम कौन हो और कहां से आई हो? इतने सवाल मत पूछो, मैं जो कह रही हूं वो करो। आंखें बंद कर लो। अहमद ने किसी ट्रांस की कैफियत में बेसाख्ता आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में अहमद को ऐसा लगा कि जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। अहमद, अपनी आंखें खोलो। वाह, सुभान अल्लाह। अहमद के मुंह से बेसाख्ता जुमले अदा हुए। ये तो बहुत ही हसीन जगह है। ये कौन सी जगह है पर? हर तरफ पहाड़ों से बहते हुए चश्मे, अनार, सेब, खुबानी और अखरोट के झूमते हुए दरख्त अपनी बहार पेश कर रहे थे। दूसरी तरफ गुलाब के पौधे, रंग बिरंगी फूल और चाय के बागात अपना दिलकश मंजर पेश कर रहे थे। फिर वो हवा में उड़ने लगा। उसे अब डर भी नहीं लग रहा था। सुबह नमूदार होने वाली थी। बस अहमद, अब मैं तुम्हें उसी जगह दोबारा छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर कल दोबारा इसी जगह मुलाकात होगी। क्यों, अभी तो बहुत टाइम है ना? नहीं, दिन में मुझे खतरा होता है। पर वो क्यों? फिर बताऊंगी, अभी टाइम नहीं है, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। थोड़ी देर में अहमद वहां मौजूद था जहां वो पहले था। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ख्वाब देख रहा था या हकीकत में उसके साथ ऐसा हुआ था। उसे भूख महसूस हुई तो वो करीबी होटल में गया। उसने चाय पराठे का ऑर्डर दिया। चाय पीकर उसे थोड़ी थकावट दूर होती हुई महसूस हुई, मगर उसे लग रहा था जैसे उसे कोई देख रहा है। उसके इर्द गिर्द कोई मौजूद है। महकी महकी बेले की कलियों की खुशबू से आसपास महसूस होने लगी। उसको वहम महसूस हुआ, लेकिन फिर उसे सरगोशी सी सुनाई दी। मुझे तुम्हारी कमी महसूस हो रही है, मैं तुम्हारे आसपास हूँ। मेरी जान, इतने लोग आते हैं मगर मैंने कभी उनकी तरफ नहीं देखा। पता नहीं तुम में क्या बात है, तुम मेरा दिल लूट कर ले गए हो। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें सपनों में देखा करती थी। तुम जैसा हसीन लड़का जो मर्दाना वजाहत में भरपूर हो, वो तुम थे। हाँ, शायद वो तुम थे। मेरा तुमसे कोई पुराना रिश्ता लगता है। अहमद घबरा कर कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने काउंटर पर पैसे दिए और अपने होटल की तरफ चल दिया। उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला। उसे महसूस हो रहा था जैसे हवा के साथ कोई चीज कमरे में दाखिल हुई है, क्योंकि उसे वही भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी। उसने घबरा कर चारों कुल और आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम किया। उसे नींद आ रही थी। थकान की वजह से वो सो गया। 2 बज चुके थे कि उसके दोस्तों ने आकर उसे जगाया। यार उठ, खाना आ गया है, सुबह भी तो गायब था। वो उठा और शॉवर लेकर खाने की मेज पर आ गया। खाना बड़े मजे का था, मगर अहमद बेचैन था। उसके दोस्त असद ने पूछा, क्या बात है अहमद? कुछ नहीं यार, बस थक गया हूँ पहाड़ की चढ़ाई चढ़ चढ़ कर। फिर उसे रात वाली लड़की याद आ गई। आखिर वो कौन थी? कहीं वो कोई चुड़ैल, बदरू या कोई आसेबी चीज तो नहीं थी?
मगर इतनी खूबसूरत और मुकम्मल लड़की कैसे कोई बदरू हो सकती है। उसका हुस्न जमाल बेमिसाल था। इतनी हसीन लड़की उसने कभी नहीं देखी थी। उसे नाना अब्बू की बात याद आ गई कि चुड़ैलें हर रूप इख्तियार कर लेती हैं। उसने सोचा आज वो चश्मे की तरफ नहीं जाएगा। वो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता रहा। शाम ढलने लगी, फिर रात के साए नमूदार होने लगे। वो लोग मगरिब और उसके बाद इशा की नमाज पढ़कर एक मशहूर ढाबे पर गए, जहां उन्होंने नमकीन गोश्त के साथ कुलचे वाली रोटी खाई और कश्मीरी चाय पी। इधर उधर की बातों में काफी टाइम गुजर गया। सब होटल आ गए, अपने अपने कमरों में आराम के लिए चले गए। अहमद भी अपने कमरे में आ गया। कुछ टाइम टीवी प्रोग्राम देखे और फिर सो गया। फजर से पहले उसे कोई अपने चेहरे के करीब झुका हुआ महसूस हुआ। वही लड़की उसके चेहरे पर मुस्कुराते हुए देख रही थी। तुम? अहमद ये कहकर उछल पड़ा। हाँ, तुम मुझसे डर गए ना? तुम मुझे बदरू चुड़ैल समझते हो? नहीं, मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ और मुसलमान हूँ। मैं तो कोई गंदी रूह या चुड़ैल नहीं। चलो नमाज पढ़ लो, मैं भी पढ़ती हूँ, फिर चश्मे की तरफ आ जाओ, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ये कहकर वो वहां से चली गई। अहमद उठा, वुजू किया, नमाज पढ़ी। वो नहीं जाना चाहता था, मगर उसे कोई सरगोशी में बुला रहा था। उसे लगा कोई पुकार रहा है। वो चश्मे की तरफ ट्रांस में भरने लगा और उसी जगह जाकर बैठ गया। अभी बैठे चंद मिनट हुए थे, उसे महसूस हुआ कि कोई हवा के दोष पर उड़ता हुआ आया है। उसने आंखें फाड़कर झरने की तरफ देखा। वो अपने हुस्न जमाल के साथ मौजूद थी। अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें तो मेरा नाम भी पता है ना? मुझे सब कुछ पता है। आओ जल्दी से मेरा हाथ थाम लो, कहीं और चलते हैं। अहमद उसके शहर में खो चुका था। तुम मुझसे क्यों डरते हो अहमद? तुम बहुत प्यारी हो, मगर तुम कौन हो? क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगी? हाँ जरूर, आज जरूर बताऊंगी, मगर तुम्हें एक वादा करना है। तुम ये बात अपने दोस्तों से नहीं कहोगे। वादा करता हूँ। तुम अपनी आंखें बंद करो। अहमद ने आंखें बंद की। थोड़ी देर बाद कहा गया आंखें खोलो। जब उसने आंखें खोली तो हैरान रह गया। वो एक तिलिस्माती दुनिया में मौजूद था। हर तरफ गुलाब, मोतिया, मोलसरी, फूलों और फलों से भरा बागीचा, साथ पानी का खूबसूरत हौज, जिसका पानी एक अलग ही मंजर पेश कर रहा था। एक छोटा सा तालाब था जिसमें खूबसूरत रंग बिरंगे परिंदे नहा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई गीत गा रहे हों। हसीन लड़की उसे अपने साथ कमरे में ले गई। उसे लगा कि वो जादुई दुनिया में आ गया है। अहमद खौफजदा हो गया। ये तुम कहाँ लेकर आई हो मुझे? अरे तुम डरो नहीं, ये मेरा कमरा है। तुम क्यों परेशान हो? मैं तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम जान मांग कर देखो, वो भी हाजिर है तुम्हारे लिए। उसने अपने हाथ से ताली बजाई। करीबी मेज पर अनवाओ इकसाम के आला खाने सज गए। अहमद आओ, नाश्ता करते हैं, मुझे